वारिस पठान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी ज्यादा चर्चा चलने लगी है, सनातन धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म है। अब ये चर्चा जो है, इस पर एआईएमआईएम का टेक क्या है? क्योंकि चाहे बाबा बागेश्वर हों या कल योगी आदित्यनाथ जी हों या और कई लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाला नहीं है, ये व्यवहारिक है, जहां पर सभी के लिए जगह है। देखिए मिश्रा जी, भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत देश का कोई धर्म नहीं है। हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं। यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश। संविधान के दायरे में रहते, संविधान को मानते हैं। मगर अफसोस जब होता है ना कि जब संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और आके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। कहाँ लिखा है संविधान के अंदर, बताइए, कि भारत जो देश है ये सनातनी धर्म का देश है? कहाँ है? कहीं भी नहीं है। अब मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि नहीं भारत का ये मजहब है, भारत का ये, तो क्या मोदी जी भी यही मानते हैं और बीजेपी भी यही मानती है कि भारत एक सनातनी धर्म देश है? मोदी जी को आगे क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या वो योगी की बात से सहमत है या असहमत है? मगर वो नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पता है। अब ये सब चीज बोलने की नौबत भी क्यों आ रही है आपको पता है मिश्रा जी? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। अब सबसे बड़ा मोदी और योगी के सामने और पूरे बीजेपी के सामने एक जो ये आ गया है मसला, प्रॉब्लम, वो ये अडानी। अब अडानी को बचाना है किसी भी तरह, तो किस तरह बचाएंगे? देश का माइंड पूरी तरह से भटका दो, धर्म की राजनीति पे लेके आ जाओ। बस आप धर्म की बात होगी, देख लेना आप काफी दिन तक, जब तक अडानी का लोगों के दिमाग से पठान जी, आप तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं सर। रामचरितमानस के विवाद की बात हो या फिर बाबा बागेश्वर की विवाद, ये विवाद तो पहले हुआ था सर। बिहार के शिक्षा नहीं, आप ही बोलेगा सर, मैं केवल करेक्शन कर रहा हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर शुरुआत की थी और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बाबा बागेश्वर वाले विवाद से हुई थी, जहां पर उन्होंने अपने मंच से कहा। उसके बाद फॉलो अप हो रहा है। तो अडानी वाला मैटर तो सर अभी रिसेंटली आया है, वो पहले से घटनाएं कंटिन्यू चल रही है। देखिए, बागेश्वर बाबा ने जो बोला वो तो अक्के देश ने देखा ना क्या बोला। सब लोग बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा, हमारे हिंदू भाई भी बोल रहे हैं कि ढोंगी बाबा है। आप की तरह एक पत्रकार को बुला लिया, उसको बता दिया तेरे भाई का नाम ये है, तेरी बेटी का ये काम है, तूने घर बनाया। मैं भी मिश्रा जी, मेरे को आधा घंटा दो, अब मैं गूगल पे आपका पूरा हिस्ट्री सर्च कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपकी पूरी स्टोरी क्या है। तो क्या मैं भी बाबा बन गया? तो ये सब चीज क्या है? एक ही वारिस पठान जी, देखिए, अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो कई लोग नाराज हो जाएंगे सर। वो कहेंगे बहुत सारे मौलवी भी झाड़ फूक करते हैं, तो हम बाबा बागेश्वर पे या किसी धर्म पर टिप्पणी मत करें सर। आप जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बहुत सारे दर्शक उनमें आस्था रखते हैं, जिनकी आस्था है वो माने। आप नहीं मान रहे हैं, आपकी नहीं आस्था है, तो अगर किसी पर किसी की आस्था है तो हम क्यों टिप्पणी करें? मानिए, मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूं। आप उन्हें ढोंगी किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, आपने उन्हें ढोंगी किस आधार पर कह दिया? हो सकता है उनके समर्थक जो उन्हें मानते हो, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अरे आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ है? आप कोर्ट चले जाइए, उन्हें साबित कर दीजिए। बहुत सारे पाखंडी साधु जेल में बैठे हैं, अगर वो भी पहुंच जाएंगे तो दुनिया मान लेगी। लेकिन बिना सबूत के सर आरोप मत लगाइए, इससे चर्चा ही भटकेगी और देश में एक वर्ग फिर आपस में लड़ाई करेगा। अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे सुनिए, देश हमारा आस्था पे चलेगा या संविधान पे चलेगा? संविधान पे चलेगा ना, जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। मगर देश के अंदर अगर बीजेपी ने सोच ही लिया है कि हमको नफरत फैलानी है, मुसलमान वर्ग को, एक वर्ग को टारगेट करना है, तो उसको रोकेंगे कैसा? ये तो नफरत जब से 2014 से आप हम सब देख रहे हैं, बीजेपी सरकार सत्ता में आई है ना, तो एक ही चीज से कर रही है, देश के अंदर नफरत फैलाओ। देश के सेक्युलर फैब्रिक को रोज ये लोग नष्ट कर रहे हैं। रोज संविधान की धज्जियां उड़ रही है और इसी तरह से इनके लोग आके सामने बयानबाजी कर रहे हैं और पीछे से मोदी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका तो आपकी पार्टी में भी है सर। अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हमने सुना। अगर मोदी जी अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हमने भी सुना था, सामने आकर बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी जी सेकुलर बातें करते हैं, अकबरुद्दीन जी को हम सुनते हैं, वो बिल्कुल अलग बातें करते हैं। बाइज्जत बरी हो गए। तो वो तो नागपुर पुलिस ने बाबा बागेश्वर को बरी कर दिया। बाइज्जत बरी हो गए। नागपुर पुलिस ने बाबा बागेश्वर को बरी कर दिया। वो उन्होंने भी कहा कि वहां कुछ अंधविश्वास नहीं चला था। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ बात ऐसी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा मिश्रा जी। अकबर भाई की आपने बात किया तो मैं बताना चाहूंगा, उनने जो स्पीच दिया था, वो लंदन में इलाज कर रहे थे, इलाज छोड़कर आए, सरेंडर हुए, बेल लिए, 12 साल केस लड़े और 12 साल के बाद कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड किया। अगर आपने धर्म, क्या आप दोहरा सकते हैं? बयान सुने, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था आप दोहरा सकते हैं? बेटा, क्या आप दोहरा सकते हैं? उठा, क्या आप दोहरा सकते हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था? नहीं, सुनिए, दोहराने वाली बात
आप नहीं दोहरा सकते सर, क्योंकि आपकी भी आत्मा जानती है। कोर्ट ने फैसला कर दिया ना। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं। तो यकीन रखिए, यही मैं क्या, हाँ यकीन है कोर्ट पे सर, यकीन आप रखिए। दोहरा सकते हैं, कोर्ट पे यकीन रखिए। हम तो कह रहे हैं सही कहा कोर्ट ने, आप दोहरा सकते हैं, आप मगर नहीं क्या- दोहराएंगे सर, आप नहीं दोहरा सकते, आप भी जानते हैं। अच्छा